निर्मला पुतुल का जन्म झारखंड राज्य के दुमका जिले में 1972 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नागड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। अब बात करते हैं इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, जिसका प्रारंभिक शिक्षा बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होना, मतलब पिता और चाचा दोनों शिक्षक थे, के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। इसके बावजूद भी उनकी घर में गरीबी थी और उन्हें रोटी की समस्या थी, खाने पीने की समस्या थी, जिसके बचने के लिए निर्मला पुतुल ने नर्स बनने को चाहा। नर्स बनने की आर्थिक कष्टों से मुक्त मिल जाएगी। उसने चाहा कि यदि नर्स बनेंगे तो उन्हें आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। यह विचार से उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय के बाद उन्होंने बहुत समय के बाद इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में स्नातक यानी कि बीए की डिग्री प्राप्त की। संस्थाली समाज और उसके रंगबोध का गहरा जुड़ाव पहले से था। उनके संस्थाली समाज और उसके रंगबोध से उसका गहरा जुड़ाव था और नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। जिस समय उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय बाहर की दुनिया, बाहर के रंग से उन्होंने परिचित हुई। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बहुत विकसित हुआ। उसने वह परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो गई। निर्मला पुतुल ने अपने समाज की स्थिति, बाहरी की स्थिति दोनों को समझने में वह सक्षम हो गई, सफल हो गई। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तत्कालिकता से उठेला। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़ा लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चीय स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, थोड़ा सा स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे आदि काटते हैं जिससे पर्यावरण की हानि होती है। इसके बारे में उसने सोचा। शिक्षित समाज के लिए दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथ की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। उसने निर्मला पुतुल की कविता में समाज की स्थितियां, कठपुतलियां, व्यापारी के हाथों की कठपुतलियां, ये सब उन्होंने अपनी कविता में लिखी है। वह आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलू से कलात्मक के साथ हमारे परिचय कराती है और संस्थाली समाज की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को बेबाकी से सामने रखती है। संस्थाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ा और कठोर परिश्रम की क्षमता से सकारात्मक तत्व है, वहीं दूसरी ओर उसकी अशिक्षा, कुरीति और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। जैसे समाज में शराब आदि से पी के आदिवासी समाज अपनी अस्तित्व, अपनी जो है उसे भूल जा रहे हैं और इसमें समाज में बड़ा झुकाव आ रही है। इसमें इन्होंने अपनी कविता में लिखे हैं। उनकी इस कविता में है आओ मिलकर बचाए, यह उनकी एक कविता है। कविता में दोनों पक्ष की यथार्थ चित्रण हुआ है। बेहतर संदर्भ में यह कविता समाज की उन चीज़ों को बचाने की बात करती है उनकी कविता में जिनका होना स्वस्थ समाज, प्रकृति, परिवेश के लिए ज़रूरी है। यह समाज, परिवेश आदि के लिए ज़रूरी है और उसके बारे में उन्होंने कहा है। प्रकृति की विनाश और विस्थापन के कारण, प्रकृति की विनाश विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह में स्थापित होना के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। विस्थापन के कारण आदिवासी समाज संकट में हो रही है।
जो कविता का मूल स्वर्ण है। संस्थाली भाषा के हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है, जो कि इनके ही कविता है जिसका हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है संस्थाली से। ये थे निर्मला पुतुल का जीवन परिचय।